नमस्कार दोस्तों। प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती, ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ बात है। लेकिन इस बात को सच मानने से पहले मैं आपको एक बात और बतलाना चाहता हूँ। मेरी हाल ही में मुलाकात कुछ छात्रों से हुई। मैं उन छात्रों को जब दूर से देख रहा था तो मैंने देखा कि वो छात्र एक ड्रोन को उड़ा रहे हैं, या यूं कहें कि ड्रोन को उड़ाने का प्रयास कर रहे हैं। एक छात्र जिसके हाथों में ड्रोन को कंट्रोल करने वाला कंट्रोलर था, और दूसरा जो छात्र था वो ड्रोन को अपने हाथों में लिए हुए था। दोनों छात्र सामूहिक मदद से उस ड्रोन को उड़ाने का प्रयास कर रहे थे। ड्रोन उड़ रहा था, उड़ने के बाद वो फिर गिर रहा था, फिर उड़ता फिर गिरता, ये प्रक्रिया चल रही थी। लेकिन इस प्रक्रिया के चलने के दरमियान जब ड्रोन ऊपर से गिरता तो छात्र डर जाते, फिर वो जब उड़ता फिर गिरता, छात्र डर जाते। ऐसा क्यों? उनके अंदर डर इस बात का था कि कहीं गिरने के दरमियान ड्रोन के जो प्रोपेलर हैं कहीं टूट न जाएं, कहीं ड्रोन का कोई पार्ट्स टूट न जाए। जब मैंने उनसे ये पूछा तो यही बातें उन लोगों ने बताई। उन्होंने बताया कि मैंने जब उनसे पूछा कि भाई आप डर क्यों रहे थे। स्वाभाविक सी बात है कि जब कोई चीज़ उड़ेगी टूट भी सकती है, और एक्सपेरिमेंट जब हम कर रहे हैं, किसी चीज़ के ऊपर शोध कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें एक्सपेरिमेंट का हिस्सा होती हैं। तो उन्होंने बताया कि सर बात ये है कि जब हम किसी चीज़ को बनाए हैं, मतलब चूँकि ये जो ड्रोन हमने बनाया है, इस ड्रोन को बनाने के दरमियान काफ़ी खर्च आए हैं। हमने अपने जो जेब के खर्चे हैं उन खर्चों की बचत से इस ड्रोन को ख़रीदने के लायक, इस ड्रोन के जो पार्ट्स हैं या इसे बनाने में जो चीज़ों की ज़रूरत पड़ी, जो आर्थिक समस्याओं की ज़रूरत पड़ी, उन आर्थिक समस्याओं ने काफ़ी एक तरह से बोझ डाल दिया उनके ऊपर। और एक ड्रोन बनाने में अमूमन करीब 15 से 16 हज़ार रुपये तक का खर्च आया है। तो चूँकि पार्ट्स उनके बाहर से परचेज किए जा रहे हैं, कई पार्ट्स दिल्ली से हैं, कई पार्ट्स अन्य जगहों से हैं, तो आने का खर्च और मतलब कुल मिला के पार्ट्स पे ज़्यादा खर्चे हो जाते हैं। और इन खर्चों के चलते जो ड्रोन की एक्चुअल कास्ट है वो इतनी पहुंच जाती है। और अगर एक्सपेरिमेंट के दौरान गिर जाता है, टूट जाता है, तो फिर उसे वहन करना एक बहुत बड़ा विषय है। ये मुद्दा उनके लिए बहुत ख़ास था और अहम भी था। तो यहाँ फिर बात ये उठता है कि जो मैंने शुरू में कहा था कि प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती, तो यहाँ ये बात सटीक नहीं बैठती। प्रतिभा मोहताज होती है किसकी? पैसों की। अगर उनके पास पैसे होते, पर्याप्त अनुदान की व्यवस्था होती, तो वो एक्सपेरिमेंट करते समय उनके अंदर झिझक नहीं होती, ये डर ना होता कि ड्रोन गिरेगा और टूट जाएगा, टूटेगा फिर दूसरा ड्रोन बनाया जाएगा, फिर उसके पार्ट्स को परचेज किया जाएगा। लेकिन जो सोच उनके अंदर थी, जिस सोच के दरमियान या जिस सोच के चलते उन्होंने इस ड्रोन को एस्टेब्लिश किया, बनाया, और जो वो चाह रहे थे उस चाह को पूरा करने में कहीं न कहीं वो आर्थिक जो चीज़ है वही आड़े आ रही थी, जैसा कि थंबनेल में मैंने लगा रखा है। तो एक बात तो एकदम स्पष्ट है कि अगर आर्थिक समस्याओं से कहीं न कहीं निपटारा हो जाए तो स्वाभाविक सी बात है कि भारत देश में प्रतिभा की कमी नहीं है। प्रतिभा कहीं न कहीं अगर गुम हो जाती है तो वो सिर्फ आर्थिक कारणों से होती है। इसलिए अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और ऐसे लोग कहीं आपसे मिले तो आप उनकी आर्थिक रूप से मदद करें। देश को सशक्त बनाने में उन युवाओं की प्रतिभा को और ज़्यादा
आगे बढ़ाने के लिए आप कहीं न कहीं उनकी आर्थिक रूप से मदद कर इस देश को और आगे बढ़ा सकते हैं। दूसरी बात, सरकार को भी चाहिए कि इन छात्रों के प्रतिभा को उजागर करने के लिए तरह तरह की योजनाएं लाएं। हो सकता है बहुत सी योजनाएं हों भी, लेकिन वो योजनाएं इन छात्रों तक पहुंच पा रही हैं, नहीं पहुंच पा रही हैं। अगर नहीं पहुंच पा रही हैं तो उन कारणों का भी समाधान करने की ज़रूरत है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की जो भी मोटिवेटिव वीडियोस हों हम आप तक लाने का पूरा प्रयास करें। इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।